और आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय सहारा अब हमारे बीच नहीं रहे। मंगलवार रात कैंसर समेत कई बीमारियों से जूझ रहे सहारा श्री ने मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली। दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर जो विशेष विमान से लखनऊ लाया गया और गुरुवार को यानी कल लखनऊ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुब्रत रॉय के निधन से सहारा इंडिया परिवार सदमे में है तो राजनेताओं समेत देश की मशहूर हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। लैम्ब्रेटा स्कूटर की सवारी कर गोरखपुर की गलियों में बिस्किट नमकीन बेचा और देशवासियों को हवाई जहाज का सफर कराया। टीवी चैनल खोला, अखबार चलाया, खाकपति को लखपति बनने का सपना दिखाया, बेघरों को अपनी स्कीम से खुद का आशियाना दिलाया। 2000 के कारोबार से शुरुआत कर हजारों करोड़ का साम्राज्य बनाया, लाखों दिलों पर शोमैन की तरह राज किया और खामोशी से दुनिया को अलविदा कह दिया। पचहत्तर साल की उम्र जाने की तो होती नहीं, लेकिन नियति को शायद यही मंजूर था। दिल का दौरा पड़ा और हजारों करोड़ के साम्राज्य का स्वामी कभी ना जागने वाली नींद में सो गया। छोटे से कमरे में कुर्सी और मेज के सहारे सहारा इंडिया की नींव रखने वाले सुब्रत रॉय भले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन सपने बेचने के इस महारथी की कहानी बेहद दिलचस्प और यादगार है। हर किसी की जुबान पर यह कहानी ताजा है। यूपी का गोरखपुर ही वो शहर है जहां से सुब्रत रॉय ने सहारा चिटफंड कंपनी की शुरुआत की और उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के शिखर पर पहुंचाकर मशहूर हो गए। विशाल साम्राज्य के मालिक और बिजनेस टाइकून बन गए। 75 वर्ष की आयु में सहारा श्री सुब्रत रॉय के निधन हो जाने के बाद गोरखपुर में शोक की लहर है। सबसे बड़ी बात है, सहारा श्री सुब्रत रॉय यही वो घर है, इंद्रमती निवास, जहां वो अपने व्यवसाय का शुरुआत किए थे और यही वो नीचे वाला फ्लोर पे रेंट पर रहते थे। आप यहाँ जो सूरज प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट थे, उन्हीं के मकान में रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि यहीं से सहारा श्री सुब्रत रॉय अपने व्यवसाय की शुरुआत किए थे और उस समय उनके पास एक स्कूटर होती थी, उसी से यहाँ अपना नमकीन का कारोबार करते थे। गोरखपुर के तुर्कमानपुर बर्फखाना रोड का यही वो घर इंद्रावती निवास है जहां सुब्रत रॉय किराए के मकान में 250 रुपए मासिक किराए पर रहते थे। 1974 में उन्होंने इसी मकान में रहते हुए नमकीन के छोटे छोटे पैकेट बनाकर व्यापारियों को जोड़ा, व्यवसायियों और आम लोगों को छोटी बचत के लिए प्रेरित किया और सहारा चिटफंड कंपनी की शुरुआत की। सहारा फाइनेंस के साथ ही गोल्डन की योजना की शुरुआत की। क्रिकेट और फुटबॉल के शौकीन सहारा श्री को पूरा गोरखपुर याद कर रहा है। पूर्व मकान मालिक हों, पड़ोसी या फिर पुराने दोस्त यार, गोरखपुर शहर की गलियों में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो यादों के झरोकों से सहारा श्री को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। माननीय सहारा श्री 1974 से इस घर से कंपनी की शुरुआत 1978 में किए थे। 1 जुलाई 1978 को कंपनी की शुरुआत गोरखपुर से इसी मकान से शुरुआत किया था और पापा मेरे स्वर्गीय सूरज प्रकाश श्रीवास्तव एडवोकेट फाउंडर मेंबर हुआ करते थे कंपनी के और 2009 तक पापा लीगल एडवाइजर थे। उसके बाद मैं उनका विधिक सलाहकार बनाया गया था। मैं आज भी उनका काम बड़े निष्ठा और मन से करता था। कल रात मुंबई में उनका निधन की खबर सुनकर पूरा परिवार मेरा स्तब्ध हो चुका है। आज लगा वाकई मैं अनाथ हो गया हूँ, कोई आगे पीछे दुनिया में दिख नहीं रहा है और भगवान उन्होंने इतना इस देश को दिया, उस देश ने उनको उतना प्यार भी दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। उनका नेचर जो मेरा नेचर सेम टाइप ऑफ नेचर वी हैड कि क्या हम दे दें, किसके लिए हम क्या कर दें, बस विदाउट एनी। गीता में जैसे कृष्ण जी ने कहा है कि बिना फल की इच्छा किए आप अपना कर्तव्य करते चलो, तो बस कर्तव्य यही उन्होंने किया और कुछ नहीं। गोरखपुर से उन्होंने अपनी इस जर्नी की शुरुआत की थी। गोरखपुर का उन्होंने पूरे विश्व पटल पे नाम बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। आज बहुत ही कष्ट है। अचानक कल रात में लगभग 11 बजे यह पता चलने पर कि वो नहीं रहे, बहुत ज्यादा हृदय इस बात को लेकर आघात है, बहुत ही कष्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भले ही गोरखपुर से मिला, कारोबार की शुरुआत भी गोरखपुर से हुई, लेकिन सहारा श्री की पैदाइश बिहार के अररिया में हुई। जिस घर में सुब्रत रॉय का जन्म हुआ वो आज भी खाली है। मकान में ताले झूल रहे हैं तो पड़ोसियों और रिश्तेदारों के चेहरे मुरझाए हैं। हर कोई सहारा श्री के साथ बीते पलों को संजोए हुए है। उनके निधन से हम लोग बहुत ही दुखित और शोकाकुल हैं।
आपके पिताजी के साथ कैसा बचपन गुजरा था? उनके साथ बचपन, वो मेरे पिताजी सपन दास गुप्ता के हम पुत्र हुए। वो हाँ, सुब्रत रॉय, जिसको चंदन के नाम से भी यहाँ लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बचपन तो निक नेम घर का नाम से ही लोग ज़्यादा करते हैं। और मिलन दास गुप्ता, ये लोग सब एक साथ ही यहाँ पर पले बड़े, खेले कूदे। ठीक है, उनका बचपन ज़्यादातर अररिया में ही बीता। यहाँ अररिया में बहुत दिन यहाँ थे वो लोग। अच्छा, उनका पिताजी हसनपुर में काम करते थे पहले, और वहाँ से वो लोग बीच बीच में अररिया में आके रहते थे। अररिया हाई स्कूल में भी कुछ दिन पढ़े हैं। और खेल कूद, हम लोग आम का बगीचा था बहुत बड़ा, उसी में खेल कूद होता था। उसके बाद वो लोग लखनऊ चले गए, और ऐसे वो टेलीफोन से या चिट्ठी पत्री से बातचीत होती थी। उनको अररिया के प्रति बहुत लगाव था।